Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start our chapter number 5, that is drought. So now let's get start this chapter. So the exhausted earth groaned and quivered under the monotonous glare of the sun. Spirals of heat rose from the ground as if from molten lava. अब बच्चों हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, हम अपने एग्जॉस्टेड अर्थ की बात कर रहे हैं जो कि ग्रोन कर रहा है और क्विवर कर रहा है किसके अंदर, मोनोटोनस ग्लेयर ऑफ द सन। यहाँ पे बच्चों जो स्पाइरल्स ऑफ हीट है वो कहाँ से रोज कर रही है, ग्राउंड से रोज कर रही है, जैसे कि वो मोल्टन लावा हो, यानी आपका पिघला हुआ लावा हो। A painting lizard crawled painfully over the fevered rock in search of a shady crevice. Cattle and dogs cringed under the scanty shade of the tree and waited for the rain to relieve them. अब बच्चों यहाँ पे जो लिजर्ड है यानी जो छिपकली है वो कैसे कितनी मुश्किल से इस पे रॉक पे चल रही है, और साथ ही बच्चों जो कैटल्स और डॉग्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी पेड़ के नीचे छाव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और बारिश का वेट कर रहे हैं। फ्रॉम द हीट एंड थर्स्ट, तो बच्चे यहाँ पे ये भी बोला गया है कि उन्हें या वो अभी क्या कर रहे हैं, वो बारिश का वेट कर रहे हैं ताकि वो आए और उन्हें इस गर्मी से, बहुत ज्यादा गर्मी जो हो रही है उससे और उससे बचा सकें और साथ ही उनकी प्यास भी बुझा सकें। The drought had persisted over a month. Each day, the farmers anxiously scanned the sky only to notice that even the ghostly wisps of cloud were being drained of it. Their crops of paddy had not been gathered in and were slowly shriveling up in the fields. But above all, if the drought persisted, their cattle would die of thirst. अब यहाँ बच्चों, यहाँ पे जो ड्रॉट है यानी जो सूखापन पड़ा हुआ है बच्चों, महीने भर से ये सूखा पड़ा हुआ है बच्चों। हर दिन जो फार्मर्स है वो बस क्या कर रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं कि कहीं से तो कहीं ना कहीं बादल आ जाए और बारिश हो जाए। जो उनकी जो बच्चों जो उनकी पैडी क्रॉप है वो क्या हो गई हैं, वो काफी टाइम से खराब होने को आ रही हैं, यानी मतलब धीरे धीरे वो श्रिवल हो रही हैं, फील्ड्स मर। और साथ ही बच्चों अगर ऐसा ड्रॉट ही चलता रहा तो सबसे पहले कौन मरेंगे, सबसे पहले जो कैटल्स हैं वो प्यास से मारे मर जाएंगी। सम ऑफ द विलेजेस मेड futile attempts to dig for water. Neither above the earth nor under it was water to be had. Whatever little water there was in the two village tanks, but now even his supply had run low and they had been informed that there was to be no more water for their cattle. अब बच्चों जो कुछ मतलब गांव थे उनमें क्या था, उनमें पानी के लिए जो गड्ढा खोदने की कोशिश करी गई थी। अब बच्चों आपको तो पता है कि पानी कितनी मुश्किल से निकलता है, तो बच्चों अब यहाँ पे ऐसा हुआ था कि 2 विलेजेस का टैंक भी यूज हुआ था पानी के लिए, पर अब उन्होंने ये भी इन्फॉर्म कर दिया है कि ये सप्लाई क्या कर दिया है, उन्होंने कम कर दिया है, और बच्चों साथ ही अब उनके कैटल्स के लिए पानी नहीं बचा हुआ है। There was, however, one other tank that could provide the cattle with water for some time, and that was the private tank of नारायण प्रसाद। अब बच्चों कैसे भी कर यहाँ पर एक और टैंक जो थी वो प्रोवाइड करी गई कैटल के लिए, कुछ समय के लिए तो पानी मतलब प्रोवाइड करा गया, और वो किसने प्रोवाइड करा था, वो एक प्राइवेट टैंक था जो कि नारायण प्रसाद ने प्रोवाइड करा था। बट ही हैड रिफ्यूज टू लेट द विलेजर्स यूज द वाटर इन हिज टैंक फॉर देयर कैटल। बट बच्चों उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था गांव वालों को कि वो उनका पानी यूज नहीं कर सकते उनके कैटल के लिए। दे ऑफर टू पे फॉर इट, उन्होंने ऑफर किया कि उन्हें उस पानी को यूज करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। दे रिसॉर्टेड टू थ्रेट्स बट नारायण प्रसाद वाज स्टबर्न इन हिज रिफ्यूजल, उन्होंने कोशिश करी कि काश नारायण प्रसाद मान जाए, पर नारायण प्रसाद ने बहुत जिद्दी था, उसने मना कर दिया। He saw in their present plight an opportunity to enrich himself. He countered their demands with an offer. He said he was prepared to buy their cattle for a price that was ridiculously low. When the farmers rejected his unscrupulous offer, they pointed out that if they preferred to hand over their dead cattle to the tanner's life, they were at liberty to do so. After holding out for a while, the farmers gave into the Narayan's term, everyone except ओल्ड रामानुज। अब बच्चे यहाँ पे बात कर रहे हैं हम नारायण की, जिसने बोला था कि अगर तुम पानी नहीं खरीदना चाहते तो तुम अपनी कैटल्स को बेच दो मुझे। तो बच्चों
नारायण ने जो फार्मर्स थे उन फार्मर्स को उन्होंने इतना लो प्राइस बोला कि उनको रिफ्यूज करना पड़ा। बट फिर उनके पास कोई और चारा नहीं बचा, बाद में उन्होंने अपनी कैटल्स उन्हें बेच दी। और साथ ही बच्चों, जब उन्होंने अपनी कैटल्स बेची तो सिर्फ रामानुज बचे हुए थे जिन्होंने अपनी कैटल नहीं बेची थी। ओल्ड रामानुज वॉज इल विद a slight fever. He lay on a mat outside his hut under the shade of the jutting palm roof. अब बच्चे, जो ओल्ड रामानुज थे उन्हें हल्का सा फीवर था, और बच्चों वो क्या करा उन्होंने, वो अपने मैट को घर के बाहर बिछाकर, कहाँ पर, मतलब अंडर द शेड, वो क्या करके लेट गए वहां पर। दो पास्ट 50, he still looked strong ever since he could remember. बच्चों 50 साल के हो चुके थे फिर भी वो काफी स्ट्रांग लगते थे। His life had been dedicated to the task of retraining farming that had belonged to his forefathers, and this task he had performed to his satisfaction. He had done his duty by his forefather. When he was gone, his two sons would carry on. अब बच्चों यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं रामानुज की, रामानुज काफी मतलब बीमार थे तो उन्होंने अपनी बाहर चटाई लगाकर छाव में वो लेट गए। और बाद में बच्चों जो रामानुज थे, रामानुज एक किसान थे, वो अपने काम को लेकर काफी डेडिकेटेड थे, वो खेती करते थे। रामानुज जब अक्सर मतलब काम के लिए बाहर जाया करते थे तो वो क्या करते थे, अपने बेटों को ये ड्यूटी दे दिया करते थे। उनके दो बेटे थे बच्चों जो उनकी ये ड्यूटी संभाला करते थे। साथ ही बच्चों ये जो रामानुज के पास जो खेती वगैरह थी वो उनके पूर्वजों से होकर आई थी, जो कि वो संभाल रहे थे। He looked at Raman, his elder son. Raman was a giant of a man, and it was sheer delight to watch his muscles ripple like sea waves as he toiled in the fields. He was clumsy, patient, and good natured, so that even his wife Parvati chaffed him with impunity. He was एज गुड मैन। तो बच्चों यहाँ पे जो अपने बेटे की बात कर रहे हैं रमन, जो कि उनका बड़ा बेटा था, वो काफी जाइंट था। ठीक है, वो क्यों ऐसा था, क्योंकि वो खेत में काफी काम करता था बच्चों, उसके काफी अच्छे मसल्स थे, वो काफी क्लमजी, पेशेंट और गुड नेचर पर्सन भी था। और उसकी बीवी, जो उसकी वाइफ थी प्रभाती बच्चों, वो भी काफी उनसे इम्प्यूनिटी थी। Okay. Sridhar, however, was a problem. Physically, he was lean and his fragile construction has made him a prey to frequent illness. He was inclined to be taciturn and moody. He read a lot, and whenever he did talk, it was with a passion and vigor incredible in so frail a person. His ideas frightened most of the farmers. अब बच्चे अपने दूसरे बेटे की बात कर रहे हैं श्रीधर की। श्रीधर हालांकि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, रीजन क्योंकि फिजिकली वो इतना स्ट्रांग नहीं था, वो कमजोर था बच्चों, बट उसने काफी पढ़ाई करी थी और बच्चों जो भी बोलता था वो लोगों को काफी फ्राइटन कर देता था और उसके आइडियाज काफी अच्छे होते थे। He talked about rights and justice for the oppressed. They were confused and frightened when he called upon them to unite and fight for their oppressors. It was Sridhar who was again selling their bull Nandi to that thief Narayan. Frightened of what Sridhar would do, Ramanuj had temporarily acceded to his son's wishes. अब बच्चों यहाँ पे जो रामन, आप जानते हैं श्रीधर है, वो काफी ज्यादा पढ़ा लिखा है और वो राइट और जस्टिस की बात करता है। तो बच्चों उसने कहा कि आप लोगों को बिल्कुल भी अपने मतलब बुल्स को नहीं बेचना चाहिए था। तो इस चीज से जो रामानुज थे वो देख रहे थे कि उनका बेटा कैसे इन सब के अगेंस्ट है, कि उन्हें यूनाइट हो जाना चाहिए, उन्हें अपने ऑपरेसर्स उसको नहीं देना चाहिए, उन्हें अपने ऑपरेसर्स के लिए लड़ना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे रामानुज काफी ज्यादा डरे हुए हैं कि उनका बेटा श्रीधर क्या करेगा, इसलिए वो अभी क्या हो गए हैं, उन्होंने रामानुज मतलब श्रीधर की बात मान ली है कि वो ऐसा काम करेंगे, उसके मतलब अपने बुल्स को बचाने के लिए वो रियूनाइट हो जाएंगे। Sridhar shut his book abruptly. Will there be no end to this heat? Om Om, agreed Raman. His whole body was hot and flaming. Poor Nandi, he will die of thirst soon. He clicked his tongue sympathetically. Nandi walked slowly and weakly to a palm tree and licked it hopefully, that turned slowly away. अब बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, श्रीधर और उसके पिताश्री यानी रमन की। तो बच्चों नंदी जो श्रीधर है वो गुस्से में अपनी बुक बंद करता है और कहता है क्या इसका कभी कोई, इस गर्मी का कभी कोई अंत होगा। तो फिर जो रमन है यानी उसके पिताश्री, वो ओम ओम करते हैं। उनकी बॉडी पूरी गर्म हुई पड़ी है और मतलब फ्लेमिंग हुई पड़ी है। वो कहते हैं पुअर नंदी, ये जल्द ही बेचारा प्यासा मर जाएगा। वो मतलब फिर सिंपैथेटिकली क्लिक करते हैं अपनी टंग को और फिर नंदी धीरे धीरे उनकी तरफ चल के आता है और पेड़ की तरफ जाता है और पेड़ के पाम को वो क्या करने लगता है, लिक करने लगता है होपफुली कि दैट
विल बी टर्न, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कि वो उसे कहीं ना कहीं उसे ऐसी होप है कि क्या पता पानी ही निकल जाए। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेइंग पुअर नंदी, गिव हिम सम वाटर देन। यहाँ पर उनका बेटा कहता है इसमें पुअर नंदी कहने की क्या बात है, उसे थोड़ा पानी दे दो। दैट्स इजी टू से लिटिल ब्रदर, प्रोटेस्टेड रमन। अब बच्चों यहाँ पे जो रमन है वो कहता है ये कहना बहुत ईजी है मेरा छोटे भाई, बट वेयर इज द वाटर टू कम फ्रॉम, बट पानी कहाँ से आएगा, एज इट इज देयर इज नॉट इनफ वाटर फॉर द हाउस होल्ड इवन, दे टेल मी दैट where to get even less from the tank in the future. He shook his big head. Sridhar was staring ahead of him. Ramanuj broke the silence, his voice weak because of the fever. Shri, why not let us sell Nandi to Narayan? It is no use keeping him back and watching him die. At least he will not die of thirst if we sell him. Raman nodded his head in agreement. अब बच्चों यहाँ पे श्रीधर जब ये बात कह रहा होता है कि इसमें पुअर नंदी कहने की क्या बात है, इसे पानी दे दो अगर इसे इतनी प्यास लग रही है तो उसका भाई रमन कहता है ये कहना आसान है मेरे छोटे भाई, लेकिन हम पानी कहाँ से लाएंगे, हमारे घर चलाने के लिए ही पानी नहीं है और हम इसे कहाँ से पानी लाएंगे, और चलो आज भी हो गया तो फ्यूचर में कैसे काम चलेगा। वो अपना सर हिलाता है डिसअपॉइंटमेंट में। वहीं पे बच्चों जो श्रीधर है वो उसको देखता ही रहता है। रामानुज जो होते हैं बच्चों उसके पापा, दोनों के पापा, वो साइलेंस ब्रोक करते हुए कहते हैं, ऑल्दो वो आराम से कहते हैं क्योंकि उनकी आवाज काफी वीक है फीवर के कारण। वो कहते हैं श्री, तुम हमें नंदी को क्यों नहीं नारायण को बेचने के लिए मान रहे हो, मतलब वो नारायण को नंदी को बेचना चाहते हैं बट श्री ही है जो नंदी को बेचने नहीं दे रहा। तो यहाँ पे उसके पापा पूछ रहे तुम हमें क्यों नहीं बेचने दे रहे, हाँ, क्या तुम चाहते हो यहाँ पे प्यासा मर जाए, एटलीस्ट अगर वो नारायण के पास जाएगा तो उसे एटलीस्ट पानी तो मिलेगा। रमन जो उनका बड़ा बेटा था उन्होंने एग्रीमेंट में अपना सर हिलाया। फादर इज राइट श्री, इट वुड डू nobody any good to let Nandi die. Poor Nandi, he cannot even tell of his suffering. अब बच्चों यहाँ पे रमन कह रहा है कि पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं होगा और कोई नंदी बेचारा मर जाएगा और नंदी बेचारी अपने किसी सफरिंग को बता भी नहीं पा रहा किसी को। Sridhar looked at them both, his lips parted and quivering. What are you both saying? Have you no pride? Fine, fine. Sell Nandi to a roach and admit we are bitten. A very nice sight it will be when we crawl humbly back to Narayan. अब बच्चे यहाँ पे श्रीधर है वो दोनों को देखता है और मतलब उसके लिप्स पार्टेड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और उसके लिप्स कांपने लगते हैं और वो कहता है कि तुम दोनों क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें कोई प्राइड नहीं बची, चलो ठीक है जाओ बेच दो नंदी को और दिखा दो कि हम हार मान चुके हैं, फिर हम वापस आ जाएंगे नारायण के पास से ये सब देखते हुए। यू हैव सीन how Nandi is suffering, he is dumb creature. Sri, how you have no right to torture him, so if he dies the sin will be upon our own head. All right father, he said, rising to his feet, do as you wish, after all it's your bull. Should you like me to take Nandi to Narayana? अब यहाँ पे जो श्री है वो खड़े होते हुए कह रहा है ठीक है जैसे करना है करो, देखो क्या करना है, अगर तुम चाहते हो कि मैं नंदी को उसके पास लेके जाऊं ठीक है, मैं नंदी को नारायण के पास भी ले जाने के लिए तैयार हूँ, करो जैसे करना है। क्योंकि उससे पहले जो उसके तो यहाँ पे उसके पापा और रमन का ये मानना है कि बच्चा नंदी तो एक ऐसा क्रिएचर है, अगर उसे कुछ हो जाएगा वो तो क्या होगा, वो तो बेचारा प्यासे के मारे मर जाएगा, तो उसका जो अब पाप होगा वो किस सर पे चढ़ेगा। वो रामानुज समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर नंदी को कुछ हो गया तो उसके सर का पाप भी हम पे चढ़ेगा, इससे अच्छा हम नारायण को भेज दे। तभी उसका बेटा खड़ा होकर कहता है ठीक है जैसी मर्जी है तुम वैसा करो, जाके उसे भेज दो, अगर तुम चाहते हो तो मैं ही नंदी को नारायण के पास ले चलता हूँ। आई वुड रेदर लाइक रमन टू हिम टू नारायण said his father kindly. तभी उसके फादर कहते हैं मैं चाहता हूँ कि रमन उसे नारायण के पास लेके जाए। श्रीधर turned on his head, he walked out of the house. श्रीधर मुड़ता है और वो घर के बाहर चला जाता है। The sun was falling fast into the orange tinged horizon when he made his way back home. He smiled as he thought of what he had done to Narayan. अब बच्चों जो धीरे धीरे शाम होने लगती है वो घर की तरफ वापस आता है और मतलब वो क्या कर रहा है, वो अभी हंस रहा है कि उसने क्या किया था नारायण के साथ। Tomorrow, perhaps even before the night set in, every one of Narayan's cattle would be stone dead. Nigam had given him the poison and had assured him that he had enough potency to poison Narayan's tank. It had been a risky task to crawl up to the tank and empty the poison into it, for Narayan had prudently set watchmen to guard it, but somehow Sridhar had managed to
evade the vigilance of watchmen and pour the poison. Soon the cattle would drink from the tank and die. अब बच्चे यहाँ पे जो श्रीधर है वो कहीं ना कहीं नारायण के खिलाफ प्लान कर रहा है कि अगर वो जो नारायण का टैंक है अगर उसके टैंक में पानी डाल देगा और उसके मतलब जहर डाल देगा टैंक के पानी में, तो मे बी उसका पानी पीकर जो कैटल्स हैं वो मर जाएंगी। और जो जो भी इल्जाम है वो किस पे आएगा, नारायण पे ही तो आएगा कि नारायण ने हमारे कैटल्स लिए और लेने के बाद उन्हें जो पानी पिलाया उससे उसे मार दिया। साथ ही बच्चों यहाँ जो श्रीधर है वो क्या करता है, वो वॉचमैन से, जो नारायण के वॉचमैन हैं जो पानी के ख्याल रख रहे हैं टैंक का, उनसे बचते बचाते वो क्या कर देता है, जल्दी ही उस टंकी में क्या डाल देता है, जहर डाल देता है। ही हैड avenged a crime। अब जैसे कि हमें पता है उसने क्राइम करा है। नारायण deserved what was coming to him and none would be sorry for him even if the perpetrator of the deed was discovering that Sridhar would have done the sympathy and support of the villagers. He would however not let anyone know what he had done. As far as he knew, no one had seen him poison the tank except Nigam. He could trust Nigam to keep it a secret. He hummed softly and quickened his pace. The sense of victory brought a sparkle to his eyes. अब बस यहाँ पे श्रीधर को ऐसा लग रहा है कि किसी को तो पता ही नहीं है कि उसने उसके नारायण के टैंक में जहर डाला है, सिर्फ किसके अलावा, सिर्फ निगम के अलावा। पर उसे निगम पे भरोसा है कि निगम तो किसी को बताएगा ही नहीं। तो बच्चों वो धीरे धीरे करके अब अपने घर की तरफ आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने विक्ट्री ले ली है और बच्चों अभी वो ये सोच रहा है कि नारायण के साथ जो उसने ये किया है नारायण वही डिजर्व करता है। He pushed open the gate of his house and hears the sound of weeping come from within. He stopped and felt his body turn cold. His first thought was that someone had seen him poison the well and had come to get him. His legs trembled. He listened. Prabhati's voice rose high above the others. He discerned to the voice of man. Slowly it dawned on him that he was listening to the cry of mourners. His heart and stomach turned sick. Someone had died in his house and he knew for certain who he was. अब यहाँ पे बच्चों जो ये है अपने घर वापस आ चुका है, उससे जैसे ही अपने घर आता है तो रोने की आवाज सुनाई देती है। वो रुकता है और उसकी बॉडी पूरी ठंडी हो चुकी होती है। पहली जो थॉट उसके दिमाग में आई, उसे ऐसा लगा कि शायद किसी ने उसे टंकी में जहर डालते हुए देख लिया है। बच्चों फिर उसने देखा कि प्रभाती की वॉइस आ रही है उसे। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ के देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि लोग रो रहे हैं और जैसे कि घर में कोई मर गया है। तो उसे ये आइडिया था कि ये कौन हो सकता है। ही हरीड इनटू द हाउस। पीपल स्टूड असाइड एज ही मेड हिज वे टुवर्ड्स द डेड बॉडी ऑफ हिज फादर। अब बच्चों वो आगे बढ़ता है और वो अपने पापा के पास जाता है और देखता है कि उसके पापा की डेड बॉडी वहां रखी हुई है। Parvati flung her arm around him and wept. Sridhar's eyes had no tears. They were fixed on his father, horrified. जो पार्वती होती है बच्चों वो श्रीधर को अपने गले लगा लेती है और वो काफी रोने लगती है। और जो श्रीधर होता है बच्चों उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं होते, बस उसकी आंखें उसके पापा की तरफ फिक्स्ड होती है और डरी हुई होती है। Raman, his eyes red with weeping, put his arm comfortably around his brother. How? I cannot believe it. He was quite well when I left him, said Sridhar. Raman broke into loud sobs all of a sudden. Tell me how? What happened? तो बच्चों यहाँ पे श्रीधर कहता है कि ये सब कैसे हुआ, जब मैं गया था पापा तो बिल्कुल ठीक थे। तो रमन भी अभी रो रहा है। वो अपने हाथों को श्रीधर के चारों ओर करके उसे दिलासा देता है कि क्या पता वो भी उदास हो। तो अभी श्रीधर पूछ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ है, मुझे बताओ। फादर एंड आई वर टॉकिंग अबाउट यू, said Raman amidst him sobs. There was nothing wrong with him then, but he felt thirsty and I gave him a cup of water. Soon after I heard him cry out in the pain. There he was turning and twisting and kicking Oshri. Sridhar felt as if a knife were being pushed through his spine, a cold blade that sent an agony of pain through him. Water, water, he repeated, hoarseness in his voice. Raman, where did you get that water? Answer me, where? Raman's soul stopped as he saw the urgent expression on his brother's face. He could feel Sridhar trembles all over. From the pitcher, stammered Raman. From Narayan's tank, there was not enough water, and so when I went to sell Nandi, I asked him for some water. You fool, poor fool, cried Sridhar, his hands moving wildly in the air. It was poisoned. I poisoned it. Let me go. अब यहाँ पे बच्चों जब श्रीधर ये पूछता है कि कैसे हुआ ये सब, तो जो रमन है वो बताता है कि पापा ने कुछ पानी पीने के लिए मांगा, मैंने पापा को पानी दिया। जैसे ही मैंने पानी पीने को दिया तो वो काफी ज्यादा दर्द में छिटपटाने लगे और वो पानी पानी कर रहे थे। उनकी बॉडी ऐसी हो गई थी जैसे बहुत दर्द में हो, तो पानी पीने के कारण ही ये सब हो रहा था। तो
तभी श्रीधर ने पूछा कि तुम पानी कहाँ से लेके आए? तो उसने बोला मैं पिक्चर से पानी लेके आया था। रमन ने बोला कहाँ से? नारायण के टैंक से, क्योंकि यहाँ पे इनफ पानी था नहीं, तो मैं जब नंदी को बेचने गया तो मैंने उनसे थोड़े पानी के लिए पूछा। तभी बच्चों श्रीधर को ये हिट करता है, वो कहता है क्या तुम पागल हो, तुम वहां से पानी लेके आए हो, तो मैंने उसमें जहर मिला दिया था, मुझे जाने दो। वो ऐसा कहता है तो बच्चों अब तक तो सबको पता ही चल गया होता है कि श्रीधर ने उसमें जहर मिला दिया था। He shot away from Raman's graph and wild look on his face. Shri Shri cried out Raman in alarm, but Sridhar seized the pitcher and ran out of the house. Then, sobbing and hysterical, he lifted it high above his head and dashed it into ground. A dark stain of water spread on the ground and kissed its parched surface with its cold, moving fingers. The thirsty earth drank the water greedily. अब बच्चों वो बाहर उस घड़े को लेके जाता है और पटक देता है, और वो भी काफी ज्यादा रो रहा होता है। रमन शी शी करके चिल्लाता भी है, बट उस घड़े को जाकर बाहर फेंक देता है, और बच्चों जो अर्थ होती है वो उस वाटर को, बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है तो उस पानी को पी लेती है। सो बच्चों, ये थी स्टोरी ड्रॉट की, जिसमें आपने देखा कि सब कितने प्यासे थे, और श्रीधर ने जब नारायण के खिलाफ प्लान करा तो कैसे उसकी फैमिली की ही पर्सन की जान चली गई। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर किड्स। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर with a new chapter. Till then, keep learning and keep exploring. Bye bye, students.